फिल्म की शुरुआत एक भयानक विमान दुर्घटना से होती है। एक विमान क्रैश हो चुका है और उसका मलबा चारों ओर बिखरा पड़ा है। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन किस्मत से शिन नाम का एक छोटा बच्चा बच जाता है। वह अपने माता पिता को ढूंढ रहा होता है जो शायद इस दुर्घटना में मारे जा चुके हैं। तभी उसे एक छोटी लड़की की मदद के लिए पुकार सुनाई देती है। लेकिन शिन इतना छोटा होता है कि उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी अचानक विमान का एक बड़ा टुकड़ा उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद यह नहीं दिखाया जाता कि वह लड़की बची या नहीं। कुछ साल बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब शिन बड़ा हो चुका है और एक कार गैराज में काम करता है। गैराज का मालिक उसे अपने बेटे की तरह मानता है और शिन भी उसमें अपने पिता की झलक देखता है क्योंकि उसके असली माता पिता उसी विमान दुर्घटना में मारे गए थे। गैराज का मालिक जल्द ही एक नया गैराज खोलने वाला होता है और वह चाहता है कि शिन उसका मैनेजर बने। लेकिन शिन खुद को इस जिम्मेदारी के लायक नहीं समझता और मना कर देता है। मालिक उसे सोचने के लिए समय देता है। वहीं मालिक की बेटी भी शिन को समझाती है कि इस पद के लिए वही सबसे सही व्यक्ति है। उसी गैराज में काम करने वाला एक दूसरा कर्मचारी शिन से बहुत जलता है। उसे हमेशा लगता है कि मालिक हर काम में शिन को ज्यादा महत्व देता है। इसी जलन की वजह से वह अक्सर शिन को परेशान करता रहता है। एक दिन वह गुस्से में शिन को धक्का दे देता है जिससे उसका मोबाइल फोन टूट जाता है। काम खत्म होने के बाद शिन अपना मोबाइल ठीक कराने एक दुकान पर जाता है। वहीं उसकी मुलाकात आओ नाम की एक लड़की से होती है जो मोबाइल रिपेयर का काम करती है। शिन उससे अपना फोन ठीक करने के लिए कहता है। आओ बताती है कि यह बहुत पुराना मॉडल है और इसके पार्ट्स मिलना मुश्किल है। फिर भी वह किसी तरह उसका फोन ठीक कर देती है। उस रात शिन बार बार आओ के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन जब वह मेट्रो से गैराज जा रहा होता है तभी उसके पास खड़े एक आदमी के हाथ अचानक गायब होते हुए दिखाई देने लगते हैं। यही पता चलता है कि विमान दुर्घटना के बाद शिन को एक अजीब शक्ति मिल गई थी। इस शक्ति की मदद से वह लोगों का भविष्य, खासकर उनकी मौत, पहले से देख सकता है। उस आदमी के गायब होते हाथ इस बात का संकेत थे कि उसकी मौत बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन शिन चाहकर भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद शिन अपने गैराज पहुंच जाता है। वहां मालिक की बेटी एक बार फिर उसे मैनेजर बनने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन शिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता। उस रात जब वह घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसी मोबाइल रिपेयर की दुकान के सामने से गुजरता है। उसकी नजरें अनजाने में फिर से आओ को ढूंढने लगती हैं। तभी एक अजनबी लड़की उससे टकराकर आगे निकल जाती है। शिन देखता है कि उसके शरीर के कुछ हिस्से भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। यह देखकर शिन समझ जाता है कि उस लड़की के साथ कोई भयानक हादसा होने वाला है। वह तुरंत उसके पीछे चल पड़ता है। कुछ ही दूर पहुंचते ही अचानक तेज रफ्तार से आती एक कार उस लड़की को जोरदार टक्कर मार देती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह सब अपनी आंखों के सामने देखकर शिन पूरी तरह टूट जाता है। उसे अफसोस होता है कि वह चाहकर भी उस लड़की की जान नहीं बचा पाया। अगले दिन वह मालिक की बेटी से पूछता है, अगर तुम्हारे पास ऐसी शक्ति होती जिससे तुम पहले से जान पाते कि कोई कब मरने वाला है तो तुम क्या करती? वह जवाब देती है, यह कोई वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। मैं कभी ऐसी शक्ति नहीं चाहूंगी। कुछ समय बाद शिन का मोबाइल फिर से खराब हो जाता है। इसलिए वह एक बार फिर आओ की दुकान पर पहुंचता है। लेकिन इस बार जैसे ही वह आओ को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आओ के हाथ भी धीरे धीरे गायब हो रहे होते हैं। अब शिन ठान लेता है कि वह किसी भी कीमत पर आओ की जान बचाएगा। वह उसे काम खत्म होने के बाद कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है। शुरुआत में आओ थोड़ा सोचती है लेकिन फिर मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जब दोनों कॉफी शॉप में मिलते हैं तो शिन हैरान रह जाता है, क्योंकि अब आओ के हाथ सामान्य दिखाई दे रहे थे। यह देखकर उसे राहत मिलती है। आओ पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? शिन हिम्मत जुटाकर बताने की कोशिश करता है कि उसके पास लोगों का भविष्य और उनकी मौत देखने की शक्ति है। लेकिन अगले ही पल उसे खुद ही लगता है कि आओ शायद उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। इसलिए वह बात अधूरी छोड़ देता है, माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। घर लौटते समय अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठता है। किसी तरह वह अपने घर पहुंचता है। अगले दिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ गैराज के मालिक से कहता है कि अब वह मैनेजर बनने के लिए तैयार है। उस रात वह देर तक गैराज में काम करता रहता है। इसी दौरान आओ उससे मिलने वहां पहुंच जाती है। शिन उसे देखकर चौंक जाता है। आओ बताती है कि उसने मोबाइल की दुकान से उसका पता लिया था क्योंकि उसे उससे एक जरूरी बात करनी थी। दोनों कॉफी पीने बैठते हैं। तभी आओ एक अखबार निकालकर दिखाती है। उसमें खबर छपी होती है कि पिछली रात उसके घर जाने वाले रास्ते पर स्थित एक फैक्ट्री में आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। आओ कहती है कि अगर वह उस रात रोज की तरह उसी रास्ते से घर गई होती तो मरने वालों में उसका नाम भी शामिल होता।
लेकिन शिन ने उसे कॉफी शॉप बुलाकर उसकी जान बचा ली। अब उसे शिन की वह बात याद आती है जिसमें उसने भविष्य और मौत देखने वाली शक्ति का जिक्र किया था, इसलिए वह दिल से उसका धन्यवाद करती है। लेकिन शिन मुस्कुराकर बात को टाल देता है। अगले दिन जैसे ही गैराज के मालिक की बेटी वहां पहुंचती है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि पिछली रात कोई शिन से मिलने आया था। जब वह उससे पूछती है तो शिन बिना कुछ छिपाए पूरी सच्चाई बता देता है। यह सुनकर वह खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार शिन ने किसी नए इंसान से दोस्ती की थी। इससे पहले वह हमेशा लोगों से दूरी बनाकर रखता था। इसके बाद कहानी हमें अतीत की एक छोटी सी घटना दिखाती है। कुछ साल पहले इसी गैराज में एक लड़की काम करती थी। वह शिन को पसंद करती थी और दोनों अच्छे दोस्त थे। लेकिन शिन ने कभी उसकी भावनाओं को नहीं समझा। आखिरकार वह लड़की एक अमीर ग्राहक के साथ रिश्ते में आ गई और हमेशा के लिए वहां से चली गई। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। गैराज में अचानक मालिक की तेज आवाज सुनाई देती है। वह एक कर्मचारी पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसने बिना बताए एक ग्राहक की कार अपने दोस्त से मिलने के लिए ले ली थी। लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय वह कर्मचारी उल्टा शिन पर ही गुस्सा निकालने लगता है। वह कोई भारी चीज उठाकर शिन पर फेंक देता है। यह देखकर गैराज का मालिक अपना आपा खो बैठता है और उस कर्मचारी को जोरदार मुक्का मारकर नौकरी से निकाल देता है। जैसे ही वह कर्मचारी वहां से जाता है, शिन की नजर अचानक मालिक के हाथों पर पड़ती है। उसके हाथ भी धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। यह देखकर शिन समझ जाता है कि मालिक की जान भी खतरे में है। चूंकि वह मालिक को अपने पिता की तरह मानता है, इसलिए वह किसी भी हाल में उसकी जान बचाना चाहता है। वह मालिक से कहता है कि काम खत्म होने के बाद दोनों साथ में डिनर करने चलें। मालिक उसकी बात मान लेता है। दोनों होटल की ओर पैदल जा रहे होते हैं। तभी अंधेरे में छिपा वही निकाला गया कर्मचारी लोहे की रॉड लेकर मालिक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ठीक समय पर शिन बीच में आ जाता है और मालिक की जान बचा लेता है। हालांकि इस दौरान शिन खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसी समय उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अस्पताल में होता है। वह मालिक की बेटी उसे बताती है कि उस कर्मचारी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, इसलिए उसके पिता ने उसे माफ भी कर दिया है। डॉक्टर शिन की जांच करते हैं और कहते हैं कि शायद ज्यादा तनाव की वजह से उसे हार्ट अटैक आया है। उसी समय शिन की नजर अस्पताल में एक छोटी लड़की पर पड़ती है जिसका शरीर भी धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। वह तुरंत उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर उसे रोक लेते हैं और हैरानी से पूछते हैं, क्या तुम्हें भी उस लड़की का शरीर गायब होता हुआ दिखाई दिया? शिन यह सुनकर चौंक जाता है। इसके बाद डॉक्टर उसे अस्पताल की छत पर ले जाते हैं और बताते हैं कि उनके पास भी वही रहस्यमय शक्ति है। डॉक्टर कहते हैं कि इस शक्ति का नाम फॉर्चूना आई है और यही इस फिल्म का नाम भी है। शिन को समझाते हैं, हम भगवान नहीं हैं। हमें किसी की किस्मत बदलने या मौत को रोकने का अधिकार नहीं है। अगर हम बार बार किसी की नियति बदलने की कोशिश करेंगे तो उसकी कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। तुम्हें जो हार्ट अटैक आया है वही इसकी पहली चेतावनी है। डॉक्टर की ये बातें शिन के मन में गहराई से बैठ जाती हैं। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद शिन पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचता रहता है। लेकिन आखिरकार वह अपने दिल की बात मानने का फैसला करता है। अगले दिन वह आओ को मिलने के लिए बुलाता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद अचानक वह उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। शिन की इस बात से आओ हैरान रह जाती है। बिना कोई जवाब दिए वह वहां से चली जाती है। लेकिन अगले ही दिन वह वापस आती है और शिन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और धीरे धीरे उनका प्यार और भी गहरा हो जाता है। उधर जिस कर्मचारी को गैराज से निकाला गया था, वह अपनी गलती का एहसास होने पर दोबारा नौकरी मांगने आता है। इस बार शिन भी उसकी सिफारिश करता है। मालिक उसकी बात मानकर उसे फिर से काम पर रख लेता है। अपनी दूसरी जिंदगी मिलने पर वह कर्मचारी मालिक और शिन दोनों का दिल से धन्यवाद करता है। कुछ दिनों बाद शिन अपने और आओ के लिए 2 खूबसूरत अंगूठियां बनवाता है। उसी दिन वह अस्पताल में अपना चेकअप भी करवाता है। जांच के बाद डॉक्टर उसे गंभीर चेतावनी देते हैं, अगर तुम्हें अगली बार हार्ट अटैक आया तो शायद तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। डॉक्टर की यह बात सुनकर भी शिन अपने फैसलों से पीछे नहीं हटता। उसी दिन गैराज में एक युवक अपनी कार ठीक करवाने आता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि वह उसी अमीर आदमी का दोस्त है जिसके साथ कभी गैराज में काम करने वाली लड़की चली गई थी। शिन उससे उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन वह युवक उस लड़की और शिन दोनों के बारे में अपमानजनक बातें करने लगता है। शिन सब कुछ चुपचाप सुनता रहता है और कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन जब वह युवक अपनी कार लेने वापस आता है तो शिन देखता है कि उसका शरीर भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। इसका मतलब साफ था, उसकी मौत बहुत करीब थी। लेकिन इस बार शिन डॉक्टर की बात याद करके कोई हस्तक्षेप नहीं करता। कुछ दिनों बाद वही युवक सचमुच मर जाता है। शिन उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होता है।
वहां वह उस आदमी की छोटी बेटी को अपने पिता के लिए फूट फूट कर रोते हुए देखता है। यह दृश्य देखकर शिन का दिल टूट जाता है। उसे अचानक विमान दुर्घटना वाली वही छोटी लड़की याद आने लगती है जिसे वह बचा नहीं पाया था। अगले दिन वह उदास होकर एक पार्क में बैठा होता है। वहां कुछ छोटे बच्चे अपनी टीचर के साथ खेल रहे होते हैं। तभी एक छोटी बच्ची अपनी गेंद लेने शिन के पास आती है। लेकिन जैसे ही शिन उसकी तरफ देखता है वह डर जाता है। उस बच्ची का शरीर भी धीरे धीरे गायब होने लगा था। कुछ ही पलों में बाकी बच्चों और उनकी टीचर के शरीर पर भी वही निशान दिखाई देने लगते हैं। अब शिन समझ जाता है कि इन सभी लोगों पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वह एक एक बच्चे के हाथ देखने लगता है ताकि यकीन कर सके। लेकिन टीचर को लगता है कि शिन बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। वह तुरंत सभी बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। जल्दबाजी में उसके हाथ से स्कूल का एक पत्र नीचे गिर जाता है। शिन वह पत्र उठाकर पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि अगले दिन स्कूल के सभी बच्चे ट्रेन से शैक्षणिक भ्रमण पर जाने वाले हैं। यहीं से शिन को एहसास होता है कि आने वाली सुबह कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। अगले दिन सुबह शिन रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहां मौजूद सैकड़ों यात्रियों को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि लगभग हर किसी के शरीर पर वही रहस्यमयी निशान दिखाई दे रहे थे। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि सुबह 7:30 बजे चलने वाली ट्रेन किसी भयानक हादसे का शिकार होने वाली है। तभी उसे याद आता है कि स्कूल के बच्चे भी इसी ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि आओ भी रोज इसी ट्रेन से अपने काम पर जाती है। यानी इस हादसे में उसकी भी जान जा सकती है। घबराकर शिन उसी रात आओ के घर पहुंचता है। उसे सुरक्षित देखकर उसकी जान में जान आती है। आओ को इस खतरे से दूर रखने के लिए वह उसे 3 दिन की यात्रा पर साथ चलने का प्रस्ताव देता है। शुरुआत में आओ थोड़ा सोचती है लेकिन फिर उसकी बात मान लेती है। अब शिन को लगता है कि कम से कम आओ की जान तो बच जाएगी। लेकिन उसके मन में उन मासूम बच्चों और बाकी यात्रियों की चिंता भी लगातार बनी रहती है। वह स्कूल प्रशासन को फोन करके यात्रा रद्द करने की कोशिश करता है। लेकिन बिना किसी ठोस कारण के उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और स्कूल ट्रिप रद्द करने से साफ इनकार कर देता है। उस शाम शिन आओ के लिए एक भावुक पत्र लिखता है। उस पत्र में वह पहली बार अपनी पूरी सच्चाई लिख देता है, उसे मिली रहस्यमयी शक्ति, आने वाला ट्रेन हादसा और आओ के लिए अपने प्यार का इजहार। लेकिन अगली सुबह सब कुछ उसकी योजना के खिलाफ हो जाता है। आओ उसे संदेश भेजती है कि उसकी सहकर्मी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उसे मजबूरी में दुकान जाना पड़ेगा। यानी वह उसी ट्रेन में सफर करने वाली थी। यह पढ़ते ही शिन बिना एक पल गवाए स्टेशन की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन उसके घर के बाहर पहले से ही पुलिस उसका इंतजार कर रही होती है। असल में पार्क वाली टीचर ने उसके खिलाफ शिकायत कर दी थी कि वह बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर रहा था। शिन किसी तरह पुलिस से बचकर भाग निकलता है। जब तक वह स्टेशन पहुंचता है तब तक ट्रेन रवाना हो चुकी होती है और आओ उसमें सवार होती है। अब शिन टैक्सी लेकर अगले स्टेशन की ओर दौड़ता है ताकि किसी भी तरह ट्रेन को रोका जा सके। रास्ते में वह देखता है कि रेलवे ट्रैक के पास निर्माण कार्य चल रहा है। तभी उसे अपनी शक्ति के माध्यम से भविष्य की झलक दिखाई देती है। वह देखता है कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही एक विशाल मशीन ट्रेन पर गिरने वाली है, जिससे पूरी ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और सैकड़ों लोगों की मौत हो जाएगी। अब शिन बिना अपनी जान की परवाह किए रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और धुएं वाला सिग्नल जलाकर ड्राइवर को चेतावनी देता है। इंजन के ठीक पीछे वाले डिब्बे में बैठी आओ शिन को देख लेती है। वह जोर जोर से ड्राइवर से ट्रेन रोकने की गुहार लगाने लगती है। ड्राइवर समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। कुछ ही सेकंड बाद वही विशाल मशीन ट्रैक पर गिर जाती है। अगर ट्रेन नहीं रुकती तो वह सीधे मशीन से टकराकर भयानक हादसे का शिकार हो जाती। इस तरह शिन अपनी जान की बाजी लगाकर ट्रेन में सवार सभी यात्रियों और मासूम बच्चों की जिंदगी बचा लेता है। लेकिन इतनी बड़ी नीति बदलने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। जैसे ही आओ ट्रेन से उतरकर उसके पास पहुंचती है, शिन उसके सामने ही अंतिम सांस ले लेता है। आओ उसे अपनी बाहों में लेकर फूट फूट कर रोने लगती है। जिस इंसान ने पूरी दुनिया की जिंदगियां बचाई, वह अपनी जिंदगी नहीं बचा सका। शिन के अंतिम संस्कार में आओ पूरी तरह टूट चुकी होती है। वहीं उसे पहली बार पता चलता है कि शिन की जिंदगी में वह पहली लड़की थी जिसके इतना करीब वह कभी आया था। यह सच जानकर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। इसके बाद कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। हमें पता चलता है कि आओ वही छोटी लड़की थी जो वर्षों पहले विमान दुर्घटना के दौरान मलबे के नीचे फंस गई थी और मदद के लिए पुकार रही थी। असल में उस दिन शिन ने ही उसकी जान बचाई थी, लेकिन उस भीषण हादसे और मानसिक सदमे की वजह से शिन को यह बात कभी याद नहीं रही। यहीं एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। आओ के पास भी फॉर्चूना आई की शक्ति थी। वह भी लोगों की नीति देख सकती थी और कई वर्षों से उसी लड़के को खोज रही थी जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी।
इसी वजह से जब शिन पहली बार मोबाइल रिपेयर की दुकान पर आया और उसके हाथों को गायब होता देखकर घबरा गया, तभी आओ समझ गई थी कि यही वही लड़का है। अंत में आओ शिन द्वारा लिखा गया वह आखिरी खत पढ़ती है। उस खत में शिन ने अपने प्यार, अपने डर और अपनी उम्मीदों को शब्दों में पिरोया था। खत पढ़ते पढ़ते आओ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह शिन द्वारा लाई गई दोनों अंगूठियां पहन लेती है और ऐसा महसूस करती है जैसे शिन आज भी उसके साथ हो। इसी भावुक दृश्य के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।